गुंडे बनाम इंसान की है, पीस ऑफ झारखंड की है। ये झारखंड की अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास वर्सेस नफरत के खिलाफ है। चाहे वो मैया योजना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी सरला कोड को लाया, आप क्यों रोक दिए? कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी की सरकार के पैसे आप 1,36,000 क्यों रोक दिए? काहे? और 3 करोड़ झारखंड की जनता का 3 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया, जिसको पप्पू यादव ने अगले सेशन में 10 बार उठाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। हम अमित शाह जी से मिले कि बिहार और झारखंड का पैसा दे दीजिए, एक बार टसमस नहीं हुआ। मैं वादा करता हूं झारखंड के 3 करोड़ पीपुल से, 25 तारीख को लोकसभा खुलेगा, 26 को ज्वाइंट सेशन होगा, 27 को पहली लड़ाई मेरी झारखंड के 3 करोड़ जनता को उसके निवेश का पैसा लौटाने का होगा। और जब तक पैसा नहीं लौटेगा तब तक पप्पू यादव चैन से सदन को नहीं आएंगे। ये मेरा वादा है झारखंड परिवार को। ये झूठ बोलते हैं, 1 रुपया नहीं देंगे ये। और मैं अभी हेमंत भाई से मिल के आ रहा हूं, सोरेन साहब से। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप जितनी संपत्ति है सहारा की, उसको अधिग्रहण करिए और उसको बेच करके हम लोग लौटा, इसके भरोसे ना रहे। वो गंभीर है, 3 करोड़ जनता का पैसा लौटेगा। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर के हेमंत भाई को कहा, बोला पप्पू जी मेरे रहते हुए झारखंड के किसी लोगों पर बिजली का बोझ नहीं पड़ना। अभी हम सीधा वहां से आपके पास आए, हमारे यही इश्यूज थे मुख्यमंत्री जी से, सहारा, बिजली, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और लोन, ऋण। तो आपके सामने हेमंत जी जैसा नेतृत्व और राहुल गांधी जी, जिन्होंने कल कहा है मेरे जीते जी 50% आरक्षण का पाबंदी नहीं हो सकता, मैं इस पाबंदी को खत्म करके दम लूंगा। इस देश के ओबीसी, ईबीसी और एसटी एससी की एक ही आवाज तो बची, मात्र राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक फर्क करके बात खत्म करता है, एक फर्क, राहुल गांधी अपनी दान देकर हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र और इंसानियत को बचाना चाहते। नरेंद्र मोदी दुनिया की जान लेकर संविधान, लोकतंत्र, नफरत के आधार पर देश को बांटना। ये एक फर्क है सबसे। एक आदमी जान देने के लिए तैयार है और एक आदमी जान लेने के लिए। अब आप तय करिए इस देश का सबसे बड़ा विचार किसके पास। फिर अंत में बहुत क्लियर है, झारखंड आकर के जितना ये बोल लिए ना, हम मुख्यमंत्री यहां नहीं थे, हम कभी मुख्यमंत्री हो गए बिहार में और आ गए, ये पहुंचा कि इसको हम बॉर्डर पर ही उठा करके वहां बंद करेंगे कि बेल के लायक भी नहीं रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए। इसको कैसे अभी तक हम आग्रह करेंगे यहां के शासन और चुनाव आयोग से कि हेमंत बिस्वा का रूम, उसका अड्डा, उसके प्लेन, उसके अटैची की चेक की जाए। जब भी वो प्लेन से आता है उसकी चेकिंग नहीं होती है, मुख्यमंत्री के नाम पर उसकी, और ये जो मिनिस्टर आता है, चेकिंग यदि नहीं होती है,
यदि तीर धनुष से हम लोग अंग्रेज को भगाए थे तो आज तीर धनुष संविधान हमारे पास है। हम हेमंत बिस्वा को यहां से भगाए और इसकी गुंडे छोड़ाएंगे। और जितना मैं घूमा हूं अभी तक, सिर्फ एक नारा, हेमंत, हर जाति बिरादरी की लेडीज की एक ही आवाज, हर जाति बिरादरी के मिडिल क्लास के आवाज की बिजली 200 और वीर मां हेमंत, 40 लाख मैया योजना, बस एक ही आवाज है। और नरेंद्र मोदी जी की तरह अपने मियां मिट्ठू नहीं, हम जीतेंगे। जनता कहती है कि मेरा बेटा को जितना ठोका है, जितना अपमानित किया है और हेमंत को जो मरवाने की कोशिश की है, उसका जवाब हम लोग 13 और 20 को देंगे। पुनः एक बार महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी के विचार और हेमंत का विकास के आधार पर यहां की सरकार बनेगी और झारखंड की जनता देश को बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।